अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम और आप देख रहे हैं आसम टेक्निकल कंप्यूटर बेसिक कोर्स में। मैं आज की न्यू और फ्रेश वीडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा टाइप। तो हम इससे पहले मुकम्मल इसका इंटरफेस कर चुके हैं, होम टैब कर चुके हैं, इंसर्ट टैब कर चुके हैं, पे लेआउट टैब कर चुके हैं, फार्मूला टैब फुल डिटेल में कर चुके हैं। तो आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 7th लेक्चर है। तो जिन दोस्तों ने वो लेक्चर नहीं वॉच किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ और मेरे चैनल आसम टेक्निकल में फुल प्ले लिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से जाके लेक्चर फुल डिटेल में वॉच कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा टैब। हम देखेंगे कि डाटा टैब कैसे यूज़ करते हैं और इसके क्या यूजेस हैं, इसके हम फुल ऑप्शन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज के ही लेक्चर में मैं इसको फुल डिटेल में आप सबको बता सकूं। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपसे कहूँगा कि आप लेक्चर को पूरा वॉच करें ताकि आपको एक एक ऑप्शन की ठीक से समझ लग सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा जो दोस्त चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहे। तो चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले डाटा टाइप में आता है, ऑप्शन आता है गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा क्या होता है गाइज? अगर आपके पास एक वक्त में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मौजूद नहीं है, आप अपना डाटा किसी और फाइल में बना लेते हो, तो आप उसको एक्सेल में कैसे ला सकते हो? जैसे कि आपने एक्सेस में कोई डाटा बना लिया या फ्रॉम वेब में बना लिया या फ्रॉम टेक्स्ट में बना लिया, किसी भी सोर्सेज में आपने कोई डाटा इधर बना के रखा हुआ है तो आप उसको एक्सेल में लाना चाहते हो तो कैसे ला सकते हो? तो हम कोई डाटा बनाते हैं, किसी भी फाइल में डाटा बनाते हैं, हम फ्रॉम टेक्स्ट में डाटा बनाते हैं। तो टेक्स्ट में डाटा लिखने के लिए आपको पता है नोटपैड यूज़ होता है। नोटपैड, हम इधर से नोटपैड में कुछ छोटा सा डाटा बनाते हैं और मैं सिंपल इसको इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने नोटपैड ले लिया। तो इसमें हम कुछ भी स्टूडेंट का डाटा डालते हैं। जब हम स्टूडेंट का डाटा डालते हैं तो हम ऐसे डालते हैं, नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स, एक आपने बात याद रखनी है कि जब भी कोई डाटा बना रहे हो तो उसमें अगर स्पेस यूज़ कर रहे हो तो सब ही वर्डिंग में स्पेस ही यूज़ करनी है। जैसे अभी मैंने इधर नेम लिखा अली और मैंने स्पेस यूज़ की, मैथ के मार्क्स में लिख रहा हूँ, स्पेस इंग्लिश के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहा, तरतीब वाइज नहीं आ रहा, तो ये एक्सेल खुद इसको सेट कर देगा। वो कैसे करेगा ये देखने के लिए आगे देखते रहे। तो मैं इंटर से नीचे आया, अब मैं इधर किसी और स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, वकास, और स्पेस इसके मार्क्स ऐड कर रहा हूँ और ये देखिए फिर नीचे आया, मैं किसी और स्टूडेंट के नाम मार्क्स, वकार, उसके मार्क्स और ये कर रहा हूँ। सिंपल मैंने इतना सा डाटा ऐड किया। तो ये देखिए इसकी कोई तरतीब नहीं है, अपनी रो एंड कॉलम में नहीं है, तो मैं इसको किसी नाम से सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट डाटा के नाम से। स्टूडेंट डाटा के नाम से मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो हम सिंपल चलते हैं, मैं फ्रॉम टेक्स्ट पे जाऊंगा क्योंकि ये टेक्स्ट की फाइल है। डेस्कटॉप पे गया और इधर स्टूडेंट डाटा को इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट करने के बाद इस तरह का कुछ आ जाता है, फिक्स विथ। आपने इधर डेलिमिटेड हमेशा ये वाला फंक्शन चूज करना है और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये देखिए जो मैंने आपको बताया था कि आपने एक ही चीज़ यूज़ करनी है, स्पेस है तो स्पेस यूज़ करनी है। आपने उसमें क्या यूज़ किया? आपने उसमें यूज़ किया स्पेस, तो बाकी ऑप्शन आपने ख़त्म कर दी। ये देखिए हमारे डाटे को तरतीब कर चुका है। अगर इसमें हम कोई और चीज़ यूज़ करें तो ये देखिए कोई तरतीब नहीं कर रहा। तो मैं सिंपल स्पेस यूज़ की और मैं इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट किया इसके बाद वो कह रहा है फिनिश। तो वो कह रहा है आप अपने डाटा को किस एरिया में करना चाहते हो। आप इधर सेल एड्रेस कोई भी इधर जाकर सेलेक्ट करोगे, आप इधर आके इंसर्ट करना चाहते हो तो ये देखिए ये हमारा डाटा बिल्कुल तरतीब में आ चुका है। जैसे जैसे हमने लिखा हुआ अपने रो एंड कॉलम अपने ग्रुप में बिल्कुल अपनी तरतीब में आ चुका है। तो इसी तरह आप अपना डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो फॉर्म वेब पेज पे हो, फॉर्म एक्सेस पेज पे हो, किसी भी पेज पे हो। तो ठीक है, तो इसके बाद हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन ये मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आता है रिफ्रेश ऑल। रिफ्रेश ऑल क्या होता है? ठीक है, रिफ्रेश ऑल से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इधर वो फाइल बनाई है स्टूडेंट डाटा के नाम से, तो इसमें किसी और स्टूडेंट का डाटा आप एंटर कर देते हो। मैं इधर अहमद स्पेस
ये मैंने डाटा एंटर करके इसको सेव करके इसको क्लोज कर दिया। मैं इसी फाइल को रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करता हूँ तो वो डाटा की फाइल मांगेगा और मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा। ये देखिए, तो अहमद भी इसमें ऐड हो चुका है। हमें दोबारा से कोई फंक्शन वो डेलिमिटेड वगैरह कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना पड़ा, तो इसको हम सिंपल इधर से दोबारा से इंपोर्ट कर चुके हैं। उसके बाद कनेक्शन है, कनेक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि इस फाइल का कनेक्शन स्टूडेंट डाटा की नाम की एक फाइल है, उससे कनेक्शन है, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी सेटिंग्स है, ठीक है। और ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, ये भी इसी चीज़ का बताता है कि आपका उस फाइल के साथ कनेक्शन है। उसके बाद आता है सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन क्या होता है? सॉर्ट फंक्शन होता है अगर अपने डाटा को तरतीब कर सकते हैं, ठीक है। तरतीब कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास ये स्टूडेंट का डाटा है तो आप इसको A to Z तरतीब करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि ए वाले जो सारे नाम हैं, जैसे ये ए वाले एंड पे हैं, तो आप चाहते हो कि ये ए वाले जो सारे नाम हैं वो आपके क्या हो जाएं, तरतीब वाइज हो जाए। तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं सिंपल A to Z पे क्लिक करूँगा तो ये ए वाले सारे डाटे उसने सॉर्ट कर दिए। मैं इसको Z to A सॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं Z to A सॉर्ट कर दूंगा। इसके बाद इसमें कुछ सॉर्टिंग ऑप्शन आते हैं। आप इसको नेम वाइज सॉर्ट करना चाहते हो, वैल्यू वाइज सॉर्ट करना चाहते हो या Z to A, तो वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने Z to A करना है, A to Z करना है या नंबरिंग करना है। आप इसको मैथ के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप इसको करना चाहते हो तो सिंपल क्लिक करोगे तो ये मैथ के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट नंबर होंगे पहले आ जाएंगे, लार्जेस्ट नाम की पूरी लिस्ट पहले आ जाएगी और जिनके कम होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो सिंपल समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आता है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है? मैंने ये टेबल को सिलेक्ट किया, मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो ये देखिए ये हमारा एक तरह का फिल्टर लग चुका है। तो फिल्टर से हम फिल्टर को हम किस मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो मैं इधर गया, मुझे जो का इसमें किसी स्टूडेंट का डाटा नहीं चाहिए तो मैंने इसको प्रिंट करना है, तो मुझे इधर से अली, अंजुम और आसिम का डाटा नहीं चाहिए तो मैं सिंपल फिल्टर लगाऊंगा। वो फिल्टर से वो गायब हो चुके हैं और हमारे पास ये स्टूडेंट का डाटा आ चुका है, हम इसको सिंपल जर कर सकते हैं। इसके बाद मुझे वो स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो मैं सिंपल इसको वापस ला सकता हूँ। किसी भी फिल्टर इसलिए यूज़ होता है। उसके बाद इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी आप इसको सेट कर सकते हो, जिसके आपको ये जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं 50 से कम आपको वो नहीं चाहिए तो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हो वो गैप। अब आप इसको वापस भी ला सकते हो। तो ये था फिल्टर ऑप्शन। इधर आप टोटल के अकॉर्डिंग भी इसको सेट कर सकते हो। इसके बाद आता है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर को समझने के लिए हम इसको सिलेक्ट पहले करते हैं और हम इसका फिल्टर को रिमूव कर देते हैं। तो इधर मैं मेन हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। ये मेन हेडिंग को सिलेक्ट कर दिया। अब हम एडवांस फिल्टर में इधर एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे? मैं चाहता हूं कि इसमें जो ए वाले नाम है वो सारे के सारे शो हो जाएं, या इसमें एच वाले नाम के जो भी स्टूडेंट का डाटा है वो शो हो जाएगा। तो इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा ए आगे स्टार। ये एक तरह का फार्मूला है, ये कंडीशन लूप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इधर इन्वर्टेड कोमा और इसको ख़त्म कर देंगे, एंटर। तो अब हम जाते हैं एडवांस फिल्टर में। एडवांस में जाके हम पहले तो लिस्ट रेंज, ये लिस्ट रेंज पहले से सिलेक्ट है, हम इसको इधर से भी कर सकते हैं। ये मैंने लिस्ट रेंज सेलेक्ट कर ली। इसके बाद वो क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है तो ये आपको बतानी पड़ेगी। ये देखिए क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन आपने करना है, आपने इधर कॉपी करना है तो आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है और इसको सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखें ये ए वाले नाम वाले जो भी स्टूडेंट थे वो आपके पास शो हो चुके हैं। तो आप इसमें कोई भी लिमिट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ये मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है आपको एडवांस भी समझ आ चुका होगा। इसके बाद आता है टेक्स्ट टू कॉलम। ये भी इसी तरह है जिस तरह हमने ये डाटा इंपोर्ट किया था। आप इधर जल्दी से कोई भी डाटा लिख रहे होते हो, स्टूडेंट के नेम वगैरह, आप इधर लिख दिया नेम, आपने वो आप नेक्स्ट सेल में नहीं गए, आपने मैथ लिख दिया स्पेस उर्दू और इंग्लिश टोटल, सिंपल आपने लिख दिया, लेकिन आप एक ही सेल में ये जा रहे हो। ये देखिए आप एक ही सेल में मौजूद हो। तो आप इसको टेक्स्ट टू कॉलम पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो वही चीज़ आपने डेलिमिटेड फंक्शन यूज़ करना है, नेक्स्ट करना है। आपने स्पेस यूज़ की थी तो आपने स्पेस यूज़ करना है और नेक्स्ट पे फिनिश कर देना है। तो ये देखिए हर डाटा अपने अपने कॉलम में आ चुका है। इसके बाद आता है रिमूव डुप्लीकेट। मतलब आपके पास काफ़ी सारा डाटा पड़ा है, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट का डाटा पड़ा है या किसी का डाटा पड़ा है, तो वो आपके पास अगर डुप्लीकेट है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? मैं इधर से कोई भी डाटा कॉपी करता हूँ, मैंने Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट किया, तो मुझे इधर से पता नहीं चल रहा कि मेरे पास डुप्लीकेट डाटा कौन सा है। तो मैं इधर सारे डाटे को सिलेक्ट करूँगा
और मैं जाऊंगा रिमूव डुप्लीकेट पे और इसको क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। वो कह रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड 9 यूनिक वैल्यू, और जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको रिमूव कर चुका है। उसके बाद आता है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, तो ये हम करके देखते हैं। डाटा वैलिडेशन एक कंडीशन होती है, मतलब आप इधर स्टूडेंट का डाटा लिख रहे होते हो तो एक लिमिट होती है कि आपके स्टूडेंट के टोटल मार्क्स 100 हैं, तो आप इधर 1 से लेके 100 लिखने आपने हर सब्जेक्ट के। तो आप ऐसे जल्दी जल्दी से लिख रहे होते हो तो आपसे कुछ भी जल्दी में ज़्यादा लिखा जाता है, मतलब आपने ऐसे लिखना होता है और आपसे ऐसे कुछ जल्दी में लिखा जाता है। तो ऐसी मिस्टेक से बचने के लिए डाटा वैलिडेशन लगाते हैं। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। डाटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, जिस एरिया पे मैंने लगानी है उस एरिया पे मैं गया और डाटा वैलिडेशन इसको लगाया। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक की। सबसे पहले वो कह रहा है कि एनी वैल्यू हम होल नंबर भी ले सकते हैं, डेसिमल नंबर है आपके पास, डेट टाइम का कोई बना रहे हो तो डेट टाइम लगा सकते हो। मैं होल नंबर पे जाऊंगा और बिटवीन भी है, आपने आपने किसी इक्वल टू वैल्यू पे लगानी है या किसी ग्रेटर देन वैल्यू से मैं बिटवीन भी लगा सकता हूँ। बिटवीन मतलब मैं इधर मिनिमम लगाऊंगा, 1 से कम ना टाइप करे और 100 से ज़्यादा ना करे। तो मैक्सिमम मैंने 100 कर दिया। तो अब इधर मैं जाके लिखता हूँ किसी भी स्टूडेंट का डाटा, तो मैंने 1 लिखा, टाइप हो गया, 100 लिखा, टाइप हो गया। अगर मैं जल्दी में इधर स्टूडेंट का डाटा कर रहा हूँ, मेरे से जल्दी से ऐसे हो गया, तो ये देखिए एरर दे रहा है, द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। तो आप कोई भी वैल्यू इधर जल्दी से एंटर कर रहे हो तो आपसे मिस्टेक हो जाए तो इस तरह के वो आपको बता देता है। तो इसके बाद डाटा वैलिडेशन में इसकी कुछ और फंक्शन आते हैं। इसमें से इनपुट मैसेज, आप इधर अपनी मर्जी से कोई इनपुट मैसेज एंटर कर सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ वैल्यू इनकरेक्ट वैल्यू। मैंने कुछ भी लिखा, इधर मैं मैसेज कोई भी टाइप कर सकता हूँ, प्लीज एंटर इनकरेक्ट वैल्यू। तो देखिए मैं इसको ओके किया तो ये हमें एक मैसेज देगा, प्लीज इनकरेक्ट वैल्यू। तो आप इधर कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हो, मैं इधर कर रहा हूँ, ये देखें ये एक एरर दे रहा है, वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड। तो ये मैं एरर मैसेज भी खुद से सेट कर सकता हूँ। हम इधर जाएंगे, एरर पे जाएंगे, इधर हम कुछ भी वैल्यू, इधर कोई भी एरर सेट कर सकते हैं। तो इधर मैं कर सकता हूँ इनकरेक्ट वैल्यू प्लीज ये हमने एक मैसेज सेट कर दिया। अभी देखें मैं कुछ भी इससे ज़्यादा लिखता हूँ तो इधर हमारा मैसेज आएगा इनकरेक्ट वैल्यू प्लीज़ एंटर इनकरेक्ट वैल्यू। तो इसकी आपको समझ लग चुकी होगी। इसके बाद इसमें डाटा वैलिडेशन में सर्कल वैलिडेशन और क्लियर वैलिडेशन सर्कल आते हैं, मतलब आपने जो इस पर कंडीशन लगाई उसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स आता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है, इससे आप होता है कि आप एक शीट का डाटा दूसरी शीट में सम कर सकते हो, उसकी एवरेज ले सकते हो, मतलब एक शीट का डाटा दूसरी डाटे में ऐड कर सकते हो उसको, चाहे आप सम करना चाहते हो, दो डाटों को मिला के एवरेज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसके लिए हम शीट 1 है हमारे पास, ये इसका ही हम डाटा कॉपी करते हैं और शीट 2 पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। इस डाटे को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, तो फर्स्ट शीट से थोड़ा सा वो डाटा चेंज होना चाहिए, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इधर से भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो इस डाटे को हम चेंज कर रहे हैं किसी भी तरह। तो ये हमारे पास एक डाटा ये है, इसमें 98 मार्क्स है, और एक ये डाटा है 45 मार्क है। तो इधर मैं थोड़े से कम कर देता हूँ। ये देखें ये और ये इसका डाटा डिफरेंट है। इन दोनों को हम सम करना चाहते हैं शीट नंबर 3 पे। तो मैं इन दोनों डाटा को शीट नंबर 3 पे सम करूंगा। मैं शीट नंबर 3 पे जाऊंगा तो इधर जाके क्लिक करूंगा कंसोलिडेट। ये पहले से कुछ डाटा ऐड है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल इधर गया और मैंने इधर रेफरेंस पे क्लिक कर दी, तो ये इस तरह का आपका आ जाएगा। इधर आपने जाना है शीट नंबर 1 की को पूरी को सिलेक्ट करना है, तो ये इसका एरिया सिलेक्ट कर लिया और इधर जाके इसको ऐड कर देना है। तो फिर आपने शीट नंबर 2 पे जाना है, इसी तरह आपने शीट नंबर 2 का भी सारा डाटा सिलेक्ट करना है। आप इस डाटे को सिलेक्ट करोगे और इसको ऐड कर दोगे, और इसके बाद वो ये टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, ये आपको अगर चेक मार्क नहीं करोगे तो ये नहीं आएंगे। अगर इनको चेक करोगे, ये जो आपकी टॉप रो की हेडिंग्स और टॉप लेफ्ट कॉलम की हेडिंग्स वो सारी शो हो जाएंगी। आप इसको सिंपल ओके करोगे तो ये देखें हमारे पास शीट नंबर 3 पे डाटा आ चुका है। तो ये देखें शीट नंबर 3 पे
110 ये जो मार्क्स हैं ये शीट 1 के इधर 2 के 12 हैं और शीट 1 के कितने हैं 98, ये मिला के कितने आए 110। इसी तरह हमने कोई सारे डाटे को उसने आपस में सम कर दिया, ये 45 है और ये 20 है, उसको सम करके उसने 65 कर दिए। हर सेल का डाटा डबल हो चुका है, उसको उन्होंने सम कर दिया है। तो ये था कंसोलिडेट, उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम जाते हैं शीट नंबर 1 पे। तो इधर आता है व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर क्या होता है? अगर आप कोई चीज़ तैयार कर रहे होते हो, आप कोई चीज़ बना रहे होते हो या कोई चीज़ रिक्वायरमेंट होती है आपने उसको तैयार करने की, तो उसके लिए एक सिनेरियो दिया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम का या एवरेज दी जाती है कि ये चीज़ इतने में तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए आपने सिनेरियो मैनेजर यूज़ करना है। तो इसके लिए कैसे यूज़ करें? मैं ये एक चीज़ तैयार कर रहा हूँ, उसमें ऑयल लग सकता है 250 का, राइस 500 के लग सकते हैं, तो ये मैंने कुछ डाटा ऐड किया है। तो मैं उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बताना चाहता हूँ, तो वो मैं सिनेरियो एक बना के एक उसमें सारी शो कर सकता हूँ। तो अभी मेरा ऑयल 250 का लगा हुआ है, राइस 500 के हैं, लेबर इतनी लग सकती है। तो हमने इसके मिनिमम बताना है, मैक्सिमम बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लग सकती है, कम से कम इतनी लग सकती है। तो उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर यूज़ करते हैं। तो मैं इधर सिनेरियो मैनेजर पे गया और इसको क्लिक किया और इसमें हमने ऐड करना है। ऐड क्या करना है? हम इधर ऐड पे जाएंगे और सिनेरियो नेम हम करेंगे। हम इधर जाके पहले करते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मैंने जाके सिलेक्ट किया और चेंजिंग सेल पे इधर जाके इन सेल को सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये हमारी वैल्यूज़ हैं और मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं उसको बता रहा हूँ मैक्सिमम ओरिजिनल वैल्यू हमारी 250 है, तो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 300 लग सकता है, या मेरा ये राइस है जो ज़्यादा से ज़्यादा 550 के लग सकते हैं, इस तरह 450 के लग सकता है ये हमारा चिकन वगैरह, और हमारी वेजिटेबल 250 की लग सकती है, ठीक है, और हमारी लेबर 400 लग सकती है, और इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। इसके बाद जाते हम इधर जाके फिर ऐड करते हैं मिनिमम वैल्यू। मैंने मिनिमम लिख दिया मिनिमम, और मैं इसको सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा पहले से सिलेक्ट है और मैंने इसको ओके कर दिया। मिनिमम हमारी ओरिजिनल वैल्यू 250 है, मैं कहता हूँ कम से कम 200 लग सकता है, या ये वाले 400 लग सकता है, या चिकन वगैरह हमारा 350 का लग सकता है, और ये 150 वो लग सकते हैं उसमें वेजिटेबल की, और लेबर हमारी लग सकती है 250 की। तो मैं इसको ओके कर दिया। उसके बाद हम देखना चाहते हैं इसकी समरी पे हम इसको क्लिक करें तो समरी में वो आपसे सेल एड्रेस पूछेगा, सिनेरियो समरी, उसमें आपने ये टोटल जो उसकी प्राइस होगी वो ऐड करनी है। तो ये हमारा सेल उसने ऑटो ही सिलेक्ट कर दिया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक सिनेरियो समरी बन के आ चुकी है। तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1650 रुपये। तो ये इसकी 1650 रुपये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, और जो उसने सिनेरियो बना के समरी हमें दे दी है, मतलब मैक्सिमम आपके जो पैसे लग सकते हैं वो इतने हैं, और मिनिमम जो आपके लग सकते हैं वो इतने हैं। तो एक समरी बना दी है, इसमें आप जाके अब ये सारी चीज़ें खुद से लिख भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो। ये जैसे ऑयल है, आप ऑयल का जाके लिख सकते हो कि ऑयल इतने का हो सकता है, ये देखिए आप सारी चीज़ें ऐसे ऐसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो ये था सिनेरियो मैनेजर। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है गोल सी। गोल सी क्या होता है? गोल सी क्या होता है कि आपकी अगर ना कोई आपको कहा जाता है कि इसके मार्क्स इसमें इतने हैं तो इसको इतने होने चाहिए। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। मैं इधर टोटल लगाता हूँ, टोटल, और इधर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ। मैं होम पे जाके ऑटो सम करूँगा तो ये ऑटो टोटल आ गया, और ड्रैग किया मैंने इसको और ये सबके टोटल मार्क्स आ गए। तो मैं डाटा टैब में गया, इधर जाके गोल सीक पे जाके गया, क्लिक किया, तो हमें कहा जाता है कि इसके मार्क्स इतने हैं, इसको इतने होने चाहिए, 250 होने चाहिए। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? मतलब ये इस सेल में किसी सेल में चेंजिंग और इसके मार्क्स 250 हो जाए, हमें एक गोल दिया जाता है कि इसके इतने मार्क्स करो, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो हमने सेल में चेंजिंग करनी है, हम इस सेल को सेट सेल करेंगे, टू वैल्यू, कितनी वैल्यू करनी है हमने, 250 करनी है, तो 250 हमने लिख दिया। चेंजिंग बाय सेल, कह रहे किस सेल में चेंजिंग और ये 250 हो जाए। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा या इसको करूंगा, मैं इसको ओके किया। ये देखिए इसमें कुछ इजाफा हुआ, ये 250 हो गया। तो इसी तरह हम गोल सीक अपना कर सकते हैं। मैं इधर कोई और गोल सीक करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। गोल सीक पे गया,
मैं इधर पहले सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट किया, मैं चेंजिंग सेल क्या है, टू वैल्यू आपको कितनी चाहिए 300, ठीक है। और मैं इस सेल को सिलेक्ट किया, मैं इस बाय सेल चेंजिंग जो सेल में चेंजिंग करनी है और 300 बन जाए इसको किया, तो इसमें कुछ उसने रकम ऐड की और वो उसको 300 बना दिया। उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। उसके बाद आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होते हैं, हम चलते हैं इधर, मैंने कुछ डाटा एंटर कर रखा है। जैसे कि आपके पास कोई आइटम्स हैं, आप अगर शॉपकीपर हो या कोई बिजनेस करते हो तो आपके पास ये कुछ आइटम्स हैं, आप इनको ग्रुप कर सकते हो। ये जैसे मेरे पास हार्ड ड्राइव है, 3 किस्म की हार्ड ड्राइव है, एक 500 की, एक 800 की, एक 1000 की है, तो इसको मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। तो ये ग्रुप हो गई, ये देखें ये गैप हो गई इधर से एक ग्रुप, और ये एक ग्रुप हो गई, ये भी इधर से जा चुकी है, ये देखें ये भी एक ग्रुप है, और इसको भी हम ग्रुप कर देते हैं। मतलब लैपटॉप हमने अलग से ग्रुप की, ये सारी चीज़ें हमने अलग से ग्रुप, ये देखें। अब हम इधर से लाना चाहते हैं इसको, तो ये देखें ये आपकी एक एक चीज़ है, तो इसको हमने अनग्रुप करना है, तो हम इधर से जाके इसको अनग्रुप कर सकते हैं, तो ये हमारा अनग्रुप हो सका है। तो इसके आपको समझ ना लगी होगी तो सब टोटल में जाके आपको सब समझ लग जाएगी। सब टोटल क्या होता है, इसको हम सब सेलेक्ट करते हैं, सब टोटल पे गए, सब टोटल पे जाके हमने एक हेडिंग है हमारी आइटम्स की, और ऊपर से आइटम सेलेक्ट है और नीचे से सेल प्राइस सेलेक्ट है, तो इसको मैंने जाके ओके कर दिया। तो ये देखिए मैं आपको ये ठीक से करके बताता हूँ। अच्छा, शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपने आज की कितनी सेल की है, ठीक है। मालिक आपका अगर पूछता है तो आपने उनको ये बताना है आपने 67,300 रुपये सेल किया, तो वो आपसे पूछेगा कि 67,300 में क्या क्या सेल किया है, तो आपने बताना है कि हार्ड ड्राइव मैंने 2300 में सेल की है, कंप्यूटर मैंने 20,000 में सेल किए हैं, ये 45,000 में सेल किया, और टोटल हमारी सेल्स 67,300 है। तो वो आपसे पूछेगा हार्ड ड्राइव कितने कितने की आपने सेल की है, तो आपने ये हार्ड ड्राइव एक 500 की है, एक 800 की है, 1000 की है, तो ये 2300 की हार्ड ड्राइव सेल की है। और कंप्यूटर मैंने 20,000 के, वो पूछे कौन कौन से कंप्यूटर, तो इस तरह आप हर चीज़ को ओपन करके हर चीज़ की डिटेल बता सकते हो। तो इसको आप इधर से हिडन भी कर सकते हो, हर चीज़ का ग्रैंड टोटल उसने खुद कर दिया। तो मैं इधर से शो करना चाहता हूँ, मैंने इसकी सेल शो कर दी, और मैं इसके बाद कंप्यूटर की शो करना चाहता हूँ तो ये कंप्यूटर की शो कर दी, लैपटॉप की सेल शो करना चाहता हूँ तो लैपटॉप की कितने कितने के मैंने लैपटॉप सेल किए हैं, तो 45,000 सेल हुई है, तो इधर से मैं शो कर सकता हूँ। और इधर से हर चीज़ शो कर सकते हैं। आपने इनको हाइड करना है तो आप इधर से जाके इसको हाइड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और आज के लिए बस इतना ही। जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डे बाय डे आपको मिलती रहे। तो कल हम करेंगे रिव्यू टैब, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रिव्यू टैब होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।